हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस मेथड। पहले मैंने फैक्टर मेथड की बात करी थी। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि फैक्टर मेथड में क्या था। फैक्टर मेथड में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने कोई नंबर लिया, सपोज दैट मैंने आपसे 72 और 90 ये एचसीएफ मैंने आपसे बोला, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ अगर कि फैक्टर मेथड से निकालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फैक्टर मेथड यूज करते हैं या लॉन्ग डिवीजन या डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो अभी हम फैक्टर लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको बताई थी, पहली वीडियो में मेरी है, और ये है फैक्टर मेथड। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर का मतलब गुणनखंड कर लीजिए आप, ठीक है। गुणनखंड हम जानते हैं कि छोटे नंबर से 2 से अगर लेना शुरू करेंगे तो 2 बहुत ही लंबा हमारा जाएगा ये। तो आप ऐसा कोई टेबल लीजिए जिसमें आपका 72 और 90 दोनों ही रहे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये 18 के टेबल में रहता है। अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप 9 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 9 8 72। देखिए पहले मैं आपको सिंपल टर्म्स बता रही हूँ, ये रिविजन करवा रही हूँ, आज मैं डिफरेंस पढ़ाऊंगी। जैसे 9 8 72, 8 बार टूट गया, और ये हमारा 9 10 जा 90, ठीक है। इससे क्या बाहर आया हमारा, एक हमारा 9 आ गया। क्या 9 आ गया, ये एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 8 और 10 इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बताएंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, जिससे दोनों ही कट जाए। तो 2 लेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंची 10 कट गया, यानी 2 ही कॉमन आएगा, ठीक है। 3 लेंगे तो 3 से ये भी नहीं जाएगा, ये भी। 4 लेंगे 4 से ये जाएगा बट ये नहीं जाएगा। 5 लेंगे 5 से ये जाएगा बट ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 2। ये आप छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे कि कॉमन कैसे निकालते हैं। 8 और 10 में 2 निकलेगा कॉमन हमारा, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि हमारा 18। एचसीएफ हमारा क्या बन गया, 18। अच्छा, जैसे आप 8 और 10 में आप बोले कि क्या कॉमन है, मतलब 2 कैसे आया, तो मैं आपको बता देती हूँ। 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, और ये 5 ऐसे उतार देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। और ये 5 हमारा ऐसे। तो देखिए कितने कितने का पेयर निकल रहा है। ये हमारा जो 2 है, इससे हमारा ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, फिर 2 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, ठीक है। तो इस तरह फैक्टर निकालेंगे, कुल मिला के हमारा 2 जो है बनेगा वो हमारा कॉमन लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि 2 से हमारा देखिए 8 भी कट गया और 5 भी कट गया, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लेते तो हम तीनों को करते, अगर हम इसका एचसीएफ लेते तो 3 पेयर से एक सिंपल फॉर्म बाहर निकालते। अब हमारा 8 हमारा 18 हो गया। अगर हम 18 के टेबल से करते तो हमारा 18 के टेबल से भी कट जाएगा। 18 चौको 72 और 18 पंचे 90, ठीक है। तो दोनों से ही क्या कॉमन आ गया, 18। अब 4 और 5 से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में ही कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा है कि दोनों एक से टेबल से डिवाइड हो जाए। देन क्या कॉमन आएगा हमारा, 18, ओके। तो हमारा इसका क्या से बन गया, 18। अभी हमारा फैक्टर मेथड था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस मेथड, ठीक है। ये मैंने रिवीजन मार दिया आपका एक बार। डिफरेंस मेथड क्या होता है, डिफरेंस मेथड में हम आपको बताएंगे कि जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिया, सपोज दैट, जैसे अभी मैं आपको डिफरेंस मेथड 2 सेकंड रुकिए, पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, सपोज दैट 35 और 95, ठीक है। ये नंबर मैंने आपको दिया, मैंने आपसे बोला कि इसको आप फैक्टर में तोड़िए। तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, किससे टूट रहा है, ये 5 के टेबल से कट रहा है। कैसे, जब समझ गए हम 5 से कट रहा है, क्योंकि पीछे हमारे 5 है। हमने 5 का जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था तो हमने क्या बताया था कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है। क्योंकि 5 के टेबल में देखिए आप 10 आता है, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25, यानी कि लास्ट में आपको 0 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 5। तो जब भी लास्ट में कभी 0 हो या 5 हो, ठीक है, 0 हो या 5 हो, तो किससे कट जाएगा, वो 5 से। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, डिविजिबिलिटी का रूल है, ये मैंने सेकंड क्लास में पढ़ाई है, ठीक है। तो हमने देखा 5 से कट रहा है हमारा, तो आप इसको फैक्टर बना लीजिए। 5 7 जा 35 एंड 5 9 जा 5 19 से, ठीक है, 19 बनेगा। क्यों, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है। तो हमारा 19 पंचे 95, यानी कि हमारा टूट गया। अब देखिए इसमें एचसीएफ हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, 5। क्या कॉमन हमारा एचसीएफ मिल रहा है, 5,
ठीक है, 5 हमारा कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे 5, तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, HCF। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये भी जानते हैं कि जो 7 और 19 है ये हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं बनता है। ठीक है, मतलब वो एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं, वो किसी और टेबल में नहीं आते हैं। 19 किसी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ वो 19 एकम 19 ही कटेगा। 7 जो है वो किसी टेबल में नहीं आता है। चलिए थोड़ा ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से बात करते हैं कि 5 जो हमारा HCF हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 35 और 95 का आप मुझे रेशियो निकाल के दिखाओ, अनुपात निकाल के दिखाओ, तो आप क्या कहेंगे? 35 और 95 का जो हमारा रेशियो होता है उसमें हम उसको हम क्या, तो आप बोलेंगे कि मैम इसका 35-95 का रेशियो जो है वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो रेशियो होता है वो हमेशा लोवेस्ट टर्म में मिलती है, सिंपल टर्म में। मतलब उसको जितनी छोटी होगी, सपोज जैसे मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 12 20, सपोज मैंने आपको ये नंबर दिया 12 और 20। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोलूँ इसको जो है आप रेशियो निकाल के दिखाओ इनका, तो आप मुझे इनका रेशियो निकाल के दिखाओ। तो आप क्या बोलेंगे? कुछ भी काटो, तो इसको आप काट देंगे 4 3 12 और 4 5 20, तो 3 रेशियो जो हमारा ये नंबर निकलेगा ये हमारा रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतना बड़ा नंबर हो गया ये। आप बोले इतने बड़े नंबर में जो है वो हम कैसे निकालें रेशियो? तो इसमें से हमने इसको फिर भी हम कोशिश करते हैं निकालने की, तो हमने निकाला, तो इसका रेशियो क्या बन गया हमारा? 7:19। यानी अब इसका रेशियो कितना आ गया? 7:19। ठीक है, 7:19 हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब मैं आपसे कुछ गहरी बात बताना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से समझिए, थोड़ी देर के लिए प्लीज ध्यान दीजिए इधर। मैंने क्या कहा आपसे कि जब भी मैं कोई रेशियो निकालने के लिए हम कोई नंबर लेते हैं तो उसमें से हम क्या निकाल के फेंकते हैं? तो आपका आंसर होगा हम उसमें से HCF निकाल के फेंक देते हैं। आप इसमें ले लो, आपने इसको किससे काटा? 4 3 12 4 5 20। अगर हम इसके HCF की बात करें तो आप बोलेंगे कि मैम इसका HCF जो है वो 4 होता है। ठीक है, इसका HCF 4 होता है। यानी कि हम किसी भी रेशियो को निकालेंगे, जब किसी भी नंबर का रेशियो निकालेंगे तो उससे हम HCF को निचोड़ करके बाहर फेंक देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और अब आप देखिए बचा क्या? 7 19 जैसे इस नंबर पे, तो अब हम जानते हैं कि 7 और 19 में कोई भी हमारा कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा आगे बढ़ूं और, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे इनमें से मैंने आपको रेशियो दे दिया है, मैंने आपको नंबर दे दिया है, मैंने आपको रेशियो दे दिया है 7:19। मैं थोड़ा इसको रफ करती हूँ, या मैं थोड़ा इधर लिखने की कोशिश करूँ, स्क्रीन पे आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 7:19 दे रही हूँ और मैं आपको इसका HCF दे रही हूँ 5। इसका नंबर निकाल के दिखाओ। आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि इसके नंबर निकाल के दिखाओ, तो आपको मैंने क्या उस दिन बताया था कि आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सिंपल सा एक टर्म याद करना है कि HCF को मैंने H से डिनोट किया था। H जो है मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम रेशियो से। तो जब आप H का रेशियो करेंगे, इधर भी हमारा H इंटू रेशियो, H हमारा कितना है? 5, रेशियो कितना है? 7। इधर H है हमारा 5 और रेशियो कितना है हमारा? 19। अगर आप नंबर निकालेंगे तो हमारा नंबर कितना फाइंड हो जाएगा? 35 और ये हमारा 95। इतनी बात समझ में आ गई कि वही नंबर हमको फाइंड हो गया, 35:95। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम सीखते हैं डिफरेंस मेथड। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस मेथड। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको, जैसे आपका 72 और 90 है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि इसका डिफरेंस निकाल के दिखाओ। अभी मैंने इसको फैक्टर मेथड से बताया था आपको कि 18 चौक 72, 18 पंचे 90, इसमें 4 आया था, यहाँ पे 5 आया था फैक्टर में, 18 दोनों तरफ आया था, तो हमने 18 को कॉमन ले लिया था, जो कि हमारा फैक्टर मेथड से निकला था। अब मैं आपको डिफरेंस मेथड से बताऊंगी। डिफरेंस मतलब कि इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है? इन दोनों नंबर का हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको, जैसे आपका 72 और 90 है। ठीक है,
अब मैं आपसे कहूँ कि इसका डिफरेंस निकाल के दिखाओ। अभी मैंने इसको फैक्टर मेथड से बताया था आपको कि 18 चौक 72, 18 पंचे 90, इसमें 4 आया था, यहाँ पे 5 आया था फैक्टर में, 18 दोनों तरफ आया था, तो हमने 18 को कॉमन ले लिया था, जो कि हमारा फैक्टर मेथड से निकला था। अब मैं आपको डिफरेंस मेथड से बताऊंगी। डिफरेंस मतलब कि इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो 90 में जब आप 72 को घटाओगे तो आपका आंसर 10 में 2 हो गया 8, यहाँ रह गया 8 में 7 गए, यानी कितना हमारा आंसर आया 18। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो हमारा आंसर आएगा वो या तो इस नंबर का एचसीएफ होगा, ठीक है, या वो इस नंबर का एचसीएफ होगा, या तो वो इसी नंबर में फैक्टर भी होगा। कहने का मतलब है कि दो नंबर का जो डिफरेंस होता है वो या तो इनका एचसीएफ होता है या वो उस डिफरेंस का कोई फैक्टर भी हो सकता है। जैसे अभी 18 था, अभी मान लो मैं इसको तोड़ूं तो 2 9 18, ठीक है, और 18 एकम 18, 36 18, कितने बार टूटा ये, ठीक है, तीन फैक्टर बन गए। तो या तो इसका एचसीएफ 18 होगा या इनमें से भी कोई इसका एचसीएफ हो सकता है, इनमें से भी कोई इसका एचसीएफ हो सकता है। अब हम कैसे प्रूव करें कि ये है, ये है, ये है, ये क्या एचसीएफ है? हमने डिफरेंस निकाल लिया। एचसीएफ जो है वो तब होगा जब नंबर से दोनों नंबर हमारे डिवाइड हो जाएंगे। अभी हमारे इस क्वेश्चन में दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, देखिए 18 और 18 से ये भी कट रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि यही बस कि 18 से कटेगा, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ठीक है। तो अभी तो दोनों कट रहे हैं, यानी कि हमारा एचसीएफ जो है वो 18 ही होगा। अगर ये 18 से दोनों चीजें ना कटती तो हम इनके फैक्टर पे जाते, और जब हम इनके फैक्टर पे जाते तो इनके फैक्टर में ही कोई नंबर ऐसा होता, जरूर होता, जो इन दोनों नंबर को काट देता। बट अभी यहाँ पे है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे हमने लिया 48 90 120। अब आपको एक ध्यान और रखना है कि अगर आपके पास 2 या 3 से ज्यादा अगर नंबर आपके पास आ जाए तो आप डिफरेंस हमेशा छोटा वाला लेना, ठीक है, उससे आप जल्दी पहुंचेंगे। अभी मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि मैं छोटा डिफरेंस लेने से हम जल्दी एचसीएफ कैसे निकालेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो 48 90 120, अब इनका सबका डिफरेंस निकालिए। 48 90 के बीच में कितने का अंतर है? 10 में 8 गया 2, 4 42। इनके बीच का अंतर बताइए, इनके बीच का अंतर हो गया 30, ठीक है। तो इनका डिफरेंस लीजिए आप। तो आपने लिया 48 और 90 का डिफरेंस हो गया हमारा 42, और 90 और 120 का डिफरेंस हो गया 30। तो अब हमारा जो छोटा नंबर है हमें उधर ही जाना है। तो छोटा डिफरेंस हमारा कौन सा निकला है? इन दोनों के बीच में। छोटा डिफरेंस हमारा कौन सा निकला है? इन दोनों के बीच में, यानी इस नंबर और इस नंबर के बीच में जो हमारा डिफरेंस आया है वो 30 है, ठीक है। तो हमको 30 की तरफ जाना है, हमें 42 को नहीं देखना है, ठीक है। हम किधर जाएंगे? छोटे डिफरेंस की तरफ। अच्छा, तो अब देखते हैं छोटे डिफरेंस से क्या हमारे तीनों नंबर कट रहे हैं। तो देखिए 30 से क्या ये नंबर कट रहा है? 30 से 48 क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है। 30 से 90 कट रहा है? हाँ कट रहा है। 3 त्रिका 90, यानी 3 बार जाएगा 90। 30 से क्या 120 कट रहा है? हाँ 4 बार, ठीक है। 30 चौको 120। लेकिन जो 48 नंबर है हमारा, ये नहीं कट रहा है। 48 नंबर जो है ये नहीं कट रहा है, इसलिए जो 30 होगा ये हमारा जो एचसीएफ है वो नहीं होगा। हाँ इसके फैक्टर हो सकते हैं, देखते हैं। इसके फैक्टर कर लो। 1 किया 30, इससे करती हूँ इस मार्कर से। इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 के टेबल में जाएगा ये 30 एकम 30, ठीक है। 2 के टेबल में जाएगा 15 दूना 30, ठीक है। 3 के टेबल में जाएगा 3 दहाम 30। 4 के टेबल में नहीं जाएगा 30, 4 पंचे 20, 4 पंचे 60 नहीं करता। 5 के टेबल में चला जाएगा, ठीक है। तो 5 जिसे जाएगा 5 छक्का 30,
6 के टेबल में जाएगा तो भी यही फैक्टर घूम के आएगा, 6 पंचे 30, यही फैक्टर घूम के आएगा, 6 पंचे 30, इसलिए हमने इतने फैक्टर ले लिए। अब चेक करो इनमें से कौन सा एचसीएफ बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा, ये इनमें से कौन सा हमारा एचसीएफ बनेगा। तो अभी हमने देखा 30 तो हमारा एचसीएफ होगा नहीं, ठीक है, एक तो सभी का होता है, एक हमारा कभी भी एचसीएफ नहीं लेंगे हम, क्योंकि एक तो सभी कट जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये फैक्टर हम इसको रफ कर दे, बेकार है ये, ठीक है। 2, 15, 3, 10, 5, 6, इनमें कौन सा फैक्टर हो सकता है। अब आपको एक चीज याद रखनी होगी कि हमारा 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, ये हमारे कब कटेंगे, ये हमारे फैक्टर कब कटेंगे, जब हमारे लास्ट में 0 या 5 होंगे। इनसे तो ये नंबर से हमारे कट जाएंगे, इससे और इससे ये नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्यों कटेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। अगर 5 होता तब भी हम इससे काट देते, किससे, 5 से कटता, 15, 10 से कट जाएगा, ठीक है। बट 48 ऐसा टेबल है, 48 ऐसा नंबर है जो हमारा इवन नंबर है, लास्ट में 8 है, 0, 5 नहीं है, तो ये 15, 10, 5 से नहीं जाएगा, ना इससे जाएगा, ना इससे जाएगा, ना इससे जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आप कंडीशन याद रखो, जब 0 या लास्ट में 5 अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 की डिविजिबिलिटी का रूल है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ 5 से जाएगा, 5 से जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अभी हमने देखा यहाँ पे 8 है, इसलिए ये 5, 10, 15 से नहीं जाएगा, इसलिए मैंने वो फैक्टर को रफ कर दिया, ठीक है। बचा क्या क्या, 2 बचा, 3 बचा, 6 बचा, यही 3 वो फैक्टर है, यही 3 वो नंबर है जिनसे ये पूरी संख्या हमारी कट जाएगी। अब किससे ट्राई करेंगे, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक है। तो अब हम किससे ट्राई करेंगे इसको, 2 से करके देखें। तो 2 से अगर हम करके देखते हैं फैक्ट, अब एक चीज और देखिए, 3 आ गया, 3 हमारा क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश, 1 जो होगा हमारा ऑड होगा, 2 हमारा इवन, 4 हमारा इवन, 6 हमारा सम संख्या, यानी कि इवन को हिंदी में सम कहते हैं, ऑड को हिंदी में विषम कहते हैं। तो इवन नंबर जो होते हैं, यानी 2 हमारा जो इवन नंबर है, सम संख्या जो है हमारी, है ना। लेकिन जो 3 है, जो हमारी 3 है, ये हमारी क्या है, 3 नंबर जो है वो हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या जो होती है, ऑड नंबर जो होता है, वो कभी भी वो सम संख्या को डिवाइड नहीं करेगा। सम का मतलब लास्ट में पीछे हमारी 8 डिजिट है, 8 का मतलब होता है सम, 8 का मतलब हमारा होता है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। तो लास्ट में हमारा इवन नंबर है, तो ऑड नंबर इसको कैसे डिवाइड करेगी, इसको डिवाइड नहीं कर सकती। 3 इसको 8 को डिवाइड नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए कि कोई भी इवन नंबर जो होगा वो ऑड डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और कोई भी ऑड नंबर होगा, अगर 9 होगा तो आप कह दो 2 सम जो 2 होगा, इवन नंबर जो 2 होगा वो इसको डिवाइड कर पाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमेशा इवन डिवाइड होता है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, यानी मैं 3 ऑड नंबर लिख दूं, तो आप बोलेंगे ऑड से ऑड डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे 10 रख दूं और यहाँ पे 2 रख दूं, ठीक है, तो तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इवन नंबर होता है, ये इवन नंबर से हमारा ऑड नंबर नहीं काट पाएगा, यानी 3 से 8 नहीं जाएगा, तो ये हमारा फैक्टर ये भी नहीं होगा, तो जो इन दोनों में बचा है 6 और 2 में, जो 6 और 2 में बचा है, इसमें हम देख लें। तो अब हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हम उसे लेंगे। हाईएस्ट का मतलब जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है। हम एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, जब एलसीएम निकाला जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी, उसमें लोवेस्ट नंबर लिए जाते हैं। एचसीएफ में हमेशा हाईएस्ट। तो 2 और 6 में कौन बड़ा है, 6। तो 6 से आप काट के देखो इसको, सारे नंबर कट जाएंगे। तो हमारा जो
हमारा जो क्या होगा, हमारा जो HCF होगा इन नंबर का, यानी कि 48, 90, 120 काट के देखो 6 से, 8 6 6 8 48, 8 आया। फिर 6 से इसको काट के देखो, 6 कम 6, 3 बचा, 6 पंचे 30, 15 आया। फिर 120 को काट के देखो आप, 6 दूनी 12 और 0 20 कट गया, 8 15 20 कट गया, यानी जो हमारा HCF निकलेगा 6 होगा। जो हमारा HCF निकलेगा वो 6 होगा। कुछ नहीं करना है, डिफरेंस मेथड में सबसे सिंपल फॉर्मूला है, आपको 2 नंबर अगर हैं तो उनमें से उनका डिफरेंस निकालना है। अगर 3 नंबर है तो उनमें से 2 का डिफरेंस निकालना है आपको। और हमेशा याद रखना है, जो नंबर हमारा छोटा होगा हमें उसकी तरफ चलना है। अगर आप छोटे नंबर की तरफ चलेंगे, तो हमेशा फैक्टर जो है वो छोटे छोटे बनेंगे, मतलब कम बनेंगे। 42 की तरफ जाएंगे तो फैक्टर 6 या 7 निकलेंगे। फिर आपको हर एक फैक्टर को ट्राई करना होगा इसको डिवाइड करने के लिए। तो आप 42 को हटा दो, 42 की तरफ आप देखो ही नहीं, आप 30 की तरफ जाओ। अगर आप 30 की तरफ अगर 30 से ये नंबर पूरे पूरे कट जाते, सपोज दैट 48 की जगह यहाँ पे 60 रख देते, हम क्या होता 60 रख देते, तो अब 30 से ये सारे नंबर कट रहे हैं, तो इसका HCF क्या निकल आता है हमारा डिफरेंस मेथड से 30। बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि आप ऐसे करें 60 90 120 निकालें पूरा ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 2 नंबर का डिफरेंस लेना है। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो डिफरेंस लेंगे हम, जो छोटा नंबर होगा हम उधर की तरफ चलेंगे। और जो छोटा नंबर हमारा होगा या तो वो HCF होगा या उसका कोई फैक्टर HCF होगा। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हमने एक क्वेश्चन और लिख लिया है, 216, 423, 1215, 1422, 2169 और 2223। ठीक है, मैंने ये नंबर लिखा है और मैंने आपसे पूछा है कि इसका HCF निकाल के दिखाओ। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है और ये आपके कैट का एग्जाम है, CAT कैट में ये आया था सन 2006 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको फाइंड करके दिखाना है, इसका आंसर HCF निकाल के दिखाना है। अब इतने लंबे क्वेश्चन का आपको HCF बताना है। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही ट्रिक बताऊंगी, डिफरेंस मेथड की क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन तक जो अप्रोच होती है ऑप्शन देख करके वो भी आपको आती है। ठीक है, यानी कि आपको अभी ऑप्शन देख के आपको सिर्फ आंसर का आइडिया नहीं लगाना है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप उसका अगर मैं आपको जन्म बताऊं तो आप उसकी मृत्यु तक निकाल के रख देंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे तो एग्जाम जो होते हैं ये ऐसा नहीं होता है कि इस बार जो क्वेश्चन आया वही अगली बार पूछे जाए, नहीं, और ज्यादा घुमा के और बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रिक तो ऐसी चीज है कि आपको जो याद है बस आप वहीं तक सीमित हैं। अगर कुछ ने कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो आप रह गए वहीं पे। ठीक है, तो ट्रिक से ही बताऊंगी, लेकिन आप पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब इसमें क्या है, डिफरेंस मेथड से निकालना। सबसे पहले तो सब नंबरों का डिफरेंस निकालना होगा। तो हम देख लेते हैं 216 423 के बीच में कितने का डिफरेंस हमारा आएगा। 7, 2 में 0, इधर बचा 4, 4 में 2। ठीक है, 207 हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, तो 1200 में 400 बहुत लंबा डिफरेंस जाएगा, हमें लेना ही नहीं है, थोड़ा छोटे डिफरेंस में जाना है। 1400 के बीच 1200 के बीच में बात करें तो 200, इसमें भी वही डिफरेंस आएगा 207 का हमारा। ठीक है, 207 का डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे बहुत लंबा जाएगा। 1200 में 400 घटाने तो वही 800 के आसपास जाएगा। ठीक है, अब 2100 में इनका डिफरेंस देखते हैं। 2100 में 1400 का डिफरेंस हमें लेना ही नहीं, क्योंकि 2100 में 1400 दिन रात का अंतर है। ठीक है, 2100 2200 देखते हैं। 2100 और 2200 में कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 54 आ रहा है भैया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 54 आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 54 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 54 हमारा अगर डिफरेंस आ गया, 54 अगर हमारा अंतर आ गया तो अब हाँ, या तो ये 54 ही इसका HCF होगा। ठीक है, तो अब 54 से अगर हम सबको 54 का या तो डिफरेंस होगा, चलो हम इन सबको ना 54 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने लास्ट नंबर देखा 4 है, इनमें देखिए कौन कौन से नंबर है, क्या ये नंबर इवन है, सम है? हाँ, ये नंबर सम है। पर इनमें सब जो नंबर पीछे के हैं क्या वो सम नंबर है, इवन नंबर है? देखिए 6 हमारा इवन है, 3 हमारा ऑड है, 5 हमारा ऑड है, 2 हमारा इवन है,
9 हमारा ऑड है, 3 हमारा ऑड है, यानी कि ज्यादा नंबर तो इसमें ऑड है, तो यानी कि 54 से तो ये डिवाइड होने का नहीं, ठीक है। 54 से तो ये डिवाइड होएगा नहीं, तो इसके हम क्यों ना फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर निकालिए, पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 1 54 एकम 54, 2 से डिवाइड करो तो 2 से जाएगा ये 4, 7 दूनी 14, 4 2 दूनी 4 1 5, 27 से, ठीक है। 27 दूना 54, 3 से डिवाइड करके देखो इसको, 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 से कब जाएगा 18 3 54, 4 से डिवाइड करके देखो इसको, तो 4 से डिवाइड होगा ये, 4 से 54 नहीं जाएगा, 4 एकम 4, 4 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा ये, ठीक है, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 5 के टेबल में तो हमेशा 5 ही लास्ट में आता है या 0 आता है, हमें पता है। 6 से देखते हैं, 6 9 का 54, यानी कि 6 into 9 कर लेंगे, ठीक है। इतने फैक्टर हमें मिल गए। अब जो हमारा एचसीएफ होगा वो इन्हीं नंबरों में से कोई होगा, ठीक है। तो हमने पहले देख लिया 54 तो हमारा जा नहीं रहा है, तो यानी कि 54 को क्या करें हम हटा दें, ठीक है। यानी कि 54 को एक 54 हटा क्योंकि ये इवन नंबर था, 2 से भी नहीं जाने का क्योंकि ये भी इवन नंबर है, 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये भी हमारा इवन नंबर है, 18 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये भी हमारा 8 लास्ट में है यानी इवन है। तो इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए हमारे ये 4 फैक्टर तो बेकार हो गए, ये 4 फैक्टर हमारे। तो हम क्या करते हैं, उन नंबर को हटा देते हैं जिनसे हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, उनको हटा दिया। अब बचा क्या क्या, 3 बचा, 9 बचा, 27 बचा। अब हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं 27। अब हम 27 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो 27 से हम 216 को डिवाइड करके देखते हैं क्या ये जा रहा है, तो 27 से कम 27, तो 27 से कम 27 नहीं जा रहा है, यानी कि थोड़ा लंबा लेंगे, ऐसा नंबर लें कि लास्ट में 6 हो, 7 6 42, 7 49, 7 7 49 ने 7 8 56, 8 7 56, 5 8 बार लेंगे तो 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 16 5 21 कट गया, 27 से हमारा ये नंबर कट गया, ठीक है। 216 हमारा कट गया। अब 27 से दूसरा नंबर लेके देखते हैं 423। अगर एक भी नंबर ऐसा हुआ जो डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 27 भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। 27 से 423 को डिवाइड करिए बच्चों, 27 से 423 को डिवाइड करेंगे तो 27 से कम 27, यहां बचा हमारा कितना 153, ठीक है। अब 27 से और काट के देखो कि ये आ जाए तो 7 3 21, 3 बार ले जाए तो 7 3 21 और 2 3 दूनी 6 7 नहीं, 5 3 15, 5 3 15। तो अब हम इनका ये निकालेंगे तो 27 का टेबल पढ़ोगे 153 आ जाए, तो 27 से कम 27, 27 दूना 27 से 71 हो जाएगा, 27 चौको 6 7 42, 42 6 दूना 12, 13 14, 13 14 नहीं जाएगा, ये भी लास्ट में हमारा 3 में 2 गया, 5 में 4 गया, 1 फिर 11 बचा, डेसिमल लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल लेना पड़ेगा 27, यानी कि हम 27 को भी हटा दे रहे हैं, 27 जो हमारा फैक्टर गया। अब 3 और 9 बचे, 3 और 9 में हमारा क्या हाईएस्ट लग रहा है हमें, अब 9 हाईएस्ट लग रहा, क्या हाईएस्ट लग रहा है बच्चों 9, तो हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अब हम इतने पागल तो है नहीं कि हम 9 से डिवाइड करने बैठे, और हम क्या आप लोग भी नहीं करोगे क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ 2 या 3 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, ठीक है। तो आप 9 से, ऐसा तो है नहीं कि इतने पागल तो होंगे नहीं आपके 9 से इसको डिवाइड करें, 9 से इससे को करें, इससे करें, इससे करें, फिर भाई 2 या 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में ना, तो सीधे सीधे 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ ना, इतना सोचने की क्या जरूरत है, डिविजिबिलिटी लगाओ 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि जब सारे नंबर का ऐड 9 से डिवाइड हो जाए तो यानी कि वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो रही है। तो देखो 6 1 7, 7 2 9, 9 से कट रहा है, 3 2 5, 5 4 9, 9 एकम 9 कट रहा है, 5 1 6, 6 2 8 1 9, 9 से कट रहा है। अगर ये 9 से नंबर इसके जोड़ अगर 9 से कट गए तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए जैसे हमने 21 59 लिया, थोड़ा बड़ा नंबर लेके दिखाऊंगी, छोटा आप कर लेना। 21 59 लिया, जैसे 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। कैसे कटेगी देखते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 27, 9 27 ज्यादा 9 दूनी 18 ले लो,
11 में 8 गए 3 6 9 चौक 36, 9 1 जा 9, 241 डिवाइड हो गया ना। ठीक है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, आपको डिवाइड नहीं करना है पेपर में, बस आपको नियम लगाना है 9 का। भाई आपने जोड़ के नंबर को देख लिया, हाँ भाई 9 से कटेगा, ये देख लिया 2 2 4 4 4 8 1 9 9 6 15 16 2 18 3 2 5 2 7 2 9 9 से कट गया। ठीक है, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा क्या निकल आया बच्चों, 9। अब कितने भी बड़े आप नंबर ले लो, आप निकाल लोगे 2 सेकंड में इसका आंसर निकालोगे आप डिफरेंस मेथड से। बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, आगे बढ़ो 2 कदम, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर बस खत्म करते हैं यहाँ से। फिर मैं कल इनकी पूरे एक्सरसाइज लेके आऊंगी आपके लिए सवालों की, आप अपने नोट्स बनाते चलो। डिफरेंस मेथड, फैक्टर मेथड, देखो मैंने आपको 3 मेथड बता दिया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड और ये डिफरेंस मेथड। आपको जिससे पेपर में आसान लगे, मेरी मानो तो आप पेपर में इसी से करना, बहुत सिंपल आपका निकलेगा। 44 66 110 फैक्टर निकाल के बताइए डिफरेंस मेथड से, तुरंत निकालिए। इनका अंतर कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 22। इनका अंतर कर लेंगे हम, कितना आंसर निकलेगा हमारा 44। किस नंबर की तरफ बढ़ेंगे हम, जो नंबर हमारा छोटा होगा, जो नंबर हमारा छोटा होगा। ठीक है, इसकी तरफ हमें जाना ही नहीं तो हमें देखना ही नहीं इसकी तरफ। तो 22 के फैक्टर कर लीजिए। वैसे 22 से देखो पूरा डिवाइड हो रहा है, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 पंचे 100 और रह गए ये 22 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 पंची 10, 5 से जाएगा, 2 पंची 10 1, 2 पंची 10 1 11। ठीक है, कट गया, यानी कि 22 पंचे 110 भी कट गया। तो हमें इसके फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर 2 सेकंड में आ गया। डिफरेंस हमारा एचसीएफ आ गया, कितना हमारा एचसीएफ है 22। क्लियर, डन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, अपने आसपास के दोस्तों को बताइए कि जो एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे, अभी मैं बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगी आपके लिए, पर प्लीज सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा और मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और अगर थोड़ी सी भी अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। मैं कल आपके लिए न्यू क्वेश्चन बना के लाऊंगी पेपर के। ठीक है, ओके बाय।